जगह सिर्फ खोजने के लिए होती है, रहने के लिए नहीं। रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली की गलियों में भी अभी कुछ अजीब सी सन्नाट थी। एक पुरानी गली के मोड़ पर एक डीम लाइट वाली चाय की टपरी अभी भी खुली थी। धुंध सी छा रही थी और उस धुंध के बीच एक छाया दिखता है, आरव सहगल। कंधे पे कैमरा, आंखों में उदासी और दिल में एक अधूरा सा जुनून। एक ज़माने के मशहूर जर्नलिस्ट आज सिर्फ तस्वीर खींचता था। ज़िंदगी उसके लिए अब बस ऑब्जर्वेशन का काम करती थी। उसने अपना फ़ोन निकाला। एक ईमेल अभी भी अनरीड था। सब्जेक्ट खोज, शहर के उस पार। एक राज है, तुम्हारे कैमरे की ज़रूरत है वहाँ। फ्रॉम अननोन। अटैचमेंट, एक पुराने ज़माने के शहर का नक्शा जिसकी एक जगह को लाल धारियों से घिरा गया था। जगह का नाम रिवान। तभी एक ऑटो रुकती है। ऑटो से उतरती है महर आफ्ताब, एक छोटी सी डायरी, कुछ नक्शा और हैंड रिटन नोट्स लिए हुए। उसकी आंखें तेज थी, जैसे वो किसी राज को जानती हो, ये कम से कम उससे करीब हो। आपको ये ईमेल मिला? महर कहती है। कैसे पता तुम्हें? आरव चौंकते हुए कहता है, क्योंकि उसी ने मुझे भी भेजा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि मुझे सिर्फ नक्शा नहीं, एक ऑडियो क्लिप भी मिला है। महर कहती है। ऑडियो क्लिप? आरव बोलता है। क्लिप में एक आवाज़ है, धीमी, डरी हुई। महर फ़ोन ऑन करते हुए बोलती है, रिवान में कुछ ज़िंदा है, वो हमें देख रहा है। महर, उस जगह मत जाना, वापस मत जाना, वापस मत जाना। ये किसकी आवाज़ थी? आरव कहता है, मेरे भाई की। 3 महीने पहले वो किसी एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट पे गया था, तभी से लापता है। महर कहती है। आरव के हाथ से कब गिर जाता है, क्योंकि एक तस्वीर उसके जहन में आती है। वो लड़का जो एक छोटी सी टीम के साथ रिवान गया था, किसी अननोन सिविलाइजेशन की ट्रेस ढूंढने। आरव ने उसकी एक लास्ट फ़ोटो ली थी, पर उस लड़के का चेहरा कुछ अजीब था। महर, रिवान में सिर्फ मिट्टी या कहानियाँ नहीं, वहाँ कुछ ऐसा है जो देखकर भी समझ नहीं जा सकता है। आरव धीरे से कहता है। और उसी रात बिना किसी प्लान के आरव और महर एक अनजाने सफ़र पर निकल जाते हैं, जहाँ वक्त थमा हुआ है और जहाँ सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसी दूर एक घर के छत के ऊपर एक परछाई जो दिखी भी दिख नहीं रही थी। आंखें सुर्ख लाल। इन दोनों की बात सुन के एकदम से गायब हो जाता है। अगले ही दिन जब महर अपने नोट्स देख रही होती है, एक पुरानी तस्वीर उसके नोटबुक के बीच में से गिरती है। एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। उसमें खड़े थे 4 लोग। एक उनमें आरव जैसा दिखता है, लेकिन फ़ोटो की डेट लिखी है 1986। ये तो आप हो, पर ये तस्वीर तो मेरे पैदा होने से भी पहले की है। महर डर कर कहती है। ये बात सुन के आरव एकदम से सन्न रह जाता है। वक्त सच में थमा है या कोई उसे रिपीट कर रहा है? रिवान कागज़ों में अब सिर्फ एक मिट्टी से ढका नाम है, पर कहानियों में ये एक शापित ज़मीन कहलाता है। आरव और महर ने एसयूवी से रिवान की तरफ निकल चुके हैं। नक्शा उनके पास है, पर रास्ते में जीपीएस फेल हो जाता है। सिग्नल चला गया है, कंपास घूम रहा है और आसमान का रंग कुछ ज़्यादा ही पीला लग रहा है। तभी एक रोड साइड एक्सीडेंट स्पॉट दिखाई देती है। एक पुरानी जीप जिसमें खून के निशान है, पर लोग गायब हैं। ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे टीम की जीप है। मेरा भाई भी इस टीम में था। महर सकते हुए कहती है। तो ये वही लोग हैं? आरव कहता है। पर महर कुछ सुन लेती है, एक फुसफुसाती हुई आवाज़, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुन के महर सहम जाती है, जैसे कोई कुछ कह रहा हो हवाओं के बीच में से। उसी वक्त एसयूवी का टायर पंचर हो जाता है। आरव बैलेंस खो देता है। गाड़ी एक पुराने खंडर के पास रुक जाती है।
और फिर पहली बार उस परछाई का असर होता है। जंगल से एक छाया निकलता है, ना पूरा दिखाई देती है ना छिपती है, बस एक छाया, जैसे हवा को काट कर कोई चल रहा हो। ये क्या था? आरव कैमरा उठाता है। जब वो फ़ोटो कैप्चर करता है उसने कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इंसानी आँखों से वह जगह खाली थी। महर जानती है ये निशान कहीं देखे हैं। ये तो भोला लिखित है, वो भाषा जो किसी ने कभी पूरी तरह समझी नहीं है, महर कहती है। वो परछाई दिखकर चली जाती है, पर एक पत्थर पर खून से लिखा होता है, रिवान में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं है। आरब और महर दोनों एक मोमेंट के लिए सुन्न हो जाते हैं। तभी गाड़ी के रियर मिरर पर एक हाथ का प्रिंट बन जाता है। वह कोई है जो इन्हें रोक भी रही है और रास्ता भी दिखा रही है। पर सवाल ये है, क्यों? और सब बड़ा राज, अगर ये परछाई किसी से डर रही है तो वो क्या चीज़ है? रात भर वो दोनों एक छोटी खंडर हुई हवेली में रुकते हैं। महर ने उन निशानों को ट्रांसलेट करने की कोशिश की और एक टुकड़ा समझ आता है। ज़मीन की छाती में एक राज दफन है, अगर जाग गया तो वक्त दोबारा लिखा जाएगा। पर रात के 3 बजे आरब उठता है। किसी ने उसके कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट की थी, पलट कर मत देखो। वो जैसे ही पलटता है वैसी ही, और फिर उसकी आंखें अचानक से चौंक जाती हैं।